एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पिछले एपिसोड में हम 7 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके थे। आज हम 8 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और इससे आगे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह से प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है और पिछले एपिसोड में हम 7 नंबर प्रश्न तक हल कर चुके थे। देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी एवरेज चैप्टर है और 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज के हम इस एपिसोड में 8 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं। यानी 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 46 है। सबसे पहले हमें औसत बराबर मालूम होना चाहिए कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपन संख्या, यानी संख्याओं का योग और बाटा में होता है संख्या। यहाँ पर आप समझ जाइएगा। तो इस तरह से संख्या योग औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपन संख्या। तो उसी प्रकार जब हमें दिया है 19 संख्याओं का औसत 46 है, यानी औसत हमें 46 है, जबकि हमें योग नहीं मालूम है, यानी 19 संख्याओं का योग नहीं मालूम है और 19 संख्या यानी संख्या की जो संख्या है 19 है। यानी इस तरह से प्रश्न है कि 19 संख्याओं का औसत 46 है, यानी औसत मालूम है और संख्या मालूम है। तो इस तरह से जब 19 संख्याओं का योग हम करेंगे, 19 संख्याओं का योग, 19 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, 19 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 46 गुणे 19। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यानी 46 गुणे 19। तो करेंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, फिर 5 हो जाएगा, फिर 9 चौका 36 है, 36 और 5 41 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 6 6 1 4 4, यानी हो जाएगा 4 7 8, यानी 874 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 874, यानी 9 छक्का 54 के 4 5, या 9 में 4 से 36 है, 36 5 41 है, 1 46 4 6 1 7 8, यानी 874 हो गया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, यानी फर्स्ट 5 नंबर, यानी पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, यानी पहली 5, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली 5 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग बराबर में लिख सकते हैं, योग बराबर में हो जाएगा, पहली 5 संख्याओं का योग दिया है 49, यानी 5 गुणे हम 49 कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। यानी 9 पचे का 45 होता है, 4 पचे का 20 4 24, यानी 245 हो गया। आगे प्रश्न करा कि फिर अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, यानी फिर आगे की 6 संख्याओं का, यानी अगली 6 संख्या का औसत, यानी 6 संख्याओं का योग, अगली 6 संख्याओं का योग, अगली 6 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 6 गुणे 54, क्योंकि 54 इसका औसत है, 6 संख्या है तो गुणा हो जाएगा। यानी 6 गुणे 54 करेंगे तो 4 छक्का 24 2, 6 पाँचे का 30 2 32, यानी 324 हो गया। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी शेष संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो इस तरह से कर सकते हैं, यानी देखिए पहली 5 संख्या फिर अगली 6 संख्याओं का योग हमें मालूम है, तो मान ली 11 संख्याओं का योग हम कह सकते हैं। यानी इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 11 संख्या होगी, यानी 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 5 9, और यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा और 3 2 5, यानी 569 हो गया। तो इस तरह से 11 संख्याओं का योग मिल गया। आज यानी कुल मिलाकर 19 संख्या है, यानी टोटल 19 संख्या है। तो 19 संख्याओं का योग है 874। द शेष संख्या, यानी शेष 8 संख्याओं का योग हम जब करेंगे, शेष 8 संख्याओं का योग, शेष 8 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा
अगर हम घटा देते हैं 874 में से 569, तो शेष 8 संख्याओं का हमें योग मिल जाएगा। यानी 11×8=19 होता है। तो 874 में से जब हम 569 को घटा देंगे तो हमें 11 संख्याओं का जो जोड़ है वही मिल पाएगा। यानी 14 में से 5 9 हो जाएगा 5, और यहाँ पर बच गया 6 में से 6 हो जाएगा 0, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच गया 7 और 7 में से मतलब 8 बच गया, तो 8 में से 5 गया 3, यानी इस तरह से हो गया। तो इस तरह से 9 5 14 6 1 7 यानी 305 हो गया। यानी शेष 8 संख्याओं का जो योग है 305 आ गया। अब इस तरह से प्रश्न कर रहा है कि शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी औसत बराबर में कह सकते हैं, औसत बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं, औसत बराबर में होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, और बाटा में होता है संख्या। यानी शेष 8 संख्याओं का योग हमें मालूम है 305 है, और इसके बाद इनकी संख्या है 8, यानी 8 ही तो संख्या है, निश्चित तौर पर 8 है। तो इस तरह से शेष संख्याओं का औसत हमें मालूम है, और तो मतलब शेष संख्याओं का योग, तो जब 305 में जब हम 8 से भाग देंगे तो हमें आ जाएगा उत्तर। यानी 305 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 में 3 से 24, यहाँ पर बच गया 6, और फिर यहाँ पर 5 लिख देंगे। 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो होता है 64, यानी यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो 1 बच गया, यानी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 38.1 हो गया। यानी इस तरह से हो गया। यानी जो औसत बराबर यानी शेष संख्याओं का, यानी शेष 8 संख्या का औसत, शेष 8 संख्याओं का औसत, शेष 8 संख्याओं का औसत बराबर में हो जाएगा 38.1। तो इस तरह से उत्तर हो गया, यानी यही हमारा उत्तर होगा। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं। देखिए, और 8 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 38.1, और हमारा भी उत्तर आया है 38.1। तो इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है। तो इस प्रश्न को पूरी तरीके से आप एक बार पुनः देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प अगर देखना चाहेंगे तो 8 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए सही है, यानी 38.1 सही है। तो इस तरह से 8 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न 9 नंबर को हल करते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। अर्थात 9 संख्याओं का हमें औसत दे दिया है 20.6, और उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का एक औसत 15.2 है। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी इस तरह से प्रश्न है। तो चलिए इस 9 नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। यानी 9 संख्याओं का औसत 20.1 है, तो हम 9 संख्याओं का जब योग करेंगे, यानी 9 संख्याओं का योग प्राप्त करेंगे, तो अभी तो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी 9 संख्याओं का जब योग की बातें होंगी, 9 संख्याओं का योग, यानी 9 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 9 गुणे 20 यानी 9 गुणे 20.6 हो जाएगा। यानी 9 संख्याओं का योग औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग अपन संख्या, जब योग करेंगे तो औसत गुणे संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 9 गुणे 20 जब 6 करेंगे तो हो जाएगा 9 6 का 54, 5 बच गया, 9 0 0 देते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 9 दूनी का 18, यानी 185.4 हो गया। पुनः हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे प्रश्न करें कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है। यानी 3 संख्याओं का जब हम योग करेंगे, यानी 3 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 3 गुणे 26.1, यानी 3 गुणे 26.1 हो जाएगा। यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 36 का 18, 1 का 3 दूनी का 6 1 7, यानी 78.3। फिर कह रहा है कि अगली, यानी जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। यानी अन्य 3 संख्याओं का योग हम करेंगे, अन्य 3 संख्याओं का योग, यानी अन्य 3 संख्याओं का जब योग करेंगे, अन्य 3 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, औसत दे दिया है 15.2, यानी 3 गुणे हो जाएगा 15.2। इस तरह से हो गया। यानी 3 दूनी का 6,
और 3 5 का 15 1 और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 45.6 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे प्रश्न करें कि शेष अन्य यानी शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी हमें 6 संख्याओं का अगर हम अन्य 3 यानी यहाँ पर जब हम 9 संख्याओं का योग हमें मालूम है कि 185.4, और जब 6 संख्याओं का योग हमें निकालेंगे यानी 6 संख्याओं का योग, 6 संख्या का योग हम जब निकालेंगे संख्याओं है का योग बराबर में हो जाएगा, यानी इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 5 13 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12, यानी 123.9 हो गया। तो इस तरह से हो गया, यानी 6 संख्याओं का योग। तो अन्य शेष 3 संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे, शेष 3 संख्याओं का योग, शेष 3 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा, शेष 3 संख्याओं का योग हो जाएगा। अगर उसमें से घटा देते हैं तो यानी 185.4 अब माइनस हो जाएगा 123.9 हो जाएगा, घटा देंगे तो शेष 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा, यानी 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 में से 3 गया 1 बच गया, यहाँ पर बच गया 8 और 8 में से 2 गया 6, यानी हो जाएगा 61.5, यानी शेष 3 संख्याओं का हमें योग मिल गया 61.5। इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी औसत बराबर हम कह सकते हैं, औसत बराबर में हो जाएगा संख्याओं का योग अपन संख्या, यानी 61.5 और बाटा में हो जाएगा 3। यहाँ तक तब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि औसत बराबर संख्याओं का योग अपन संख्या, यानी जैसे ही शेष जो 3 संख्याओं का योग है हमें 61.5 है, जबकि संख्या की संख्या है 3। तो इस तरह से 61.5 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, यह पूरी तरीक़ों से कट गया। यहाँ पर हम जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर करेंगे 0, तो यहाँ पर जैसे 3 5 का, यानी जैसे ये रुकिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं, यानी 615 में तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 अंक को डायरेक्ट भाग देना तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 3 5 का 15 और 15 पूरी तरीक़ों से कट गया, यहाँ पर 3 5 का 15 यानी 20.5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो औसत होगा तो 20.5। तो इस तरह से 8 9 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं, उसका उत्तर का 20.5 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यानी 9 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। तो इस तरह से हम 9 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।